प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन, सैकड़ों मामलों का किया गया निपटारा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वावधान में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय दरभंगा, बेनीपुर तथा विरौल न्यायालय परिसर में सफलतापूर्वक किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश दरभंगा के शिव गोपाल मिश्रा, जिला पदाधिकारी कौशल कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जाला रेड्डी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जुनेद आलम तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव श्रीमती आरती कुमारी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि लोक अदालत आम जन को सुलभ, त्वरित एवं निःशुल्क न्याय उपलब्ध करवाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने पक्षकारों से अपील की है कि आपसी समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान कर न्यायालयों लंबित आवेदन का निष्पादन करने में सहयोग करें। जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने लोक अदालत की सराहना करते हुए कहा कि यह मंच न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाकर सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देता है। तो वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जाला रेड्डी ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से मामलों का निपटारा होने से कानून व्यवस्था सुदृढ़ होती है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जुनेद आलम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव श्रीमती आरती कुमारी ने लोक अदालत के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस आयोजन के माध्यम से सुलहनीय प्रकृति के दीवानी, फौजदारी, मोटर वाहन दुर्घटना दावा, बैंक ऋण वसूली, पारिवारिक विवाद, बिजली, दूरसंचार, श्रम एवं अन्य मामलों का निपटारा आपसी सहमति से होता है। आइए सीधे सुनाते हैं इस संदर्भ में क्या कुछ कहते हैं शनिवार को दोपहर 2 बजे मौजूद लोग मीडिया को। लगभग 18,000 केसेस का चयन किया गया है और लगभग सब में ही नोटिस जा चुकी है, तो इसीलिए यहाँ पर अधिकतम लोग आ जाए। उम्मीद है कि आज हम लोग लगभग 1,000 केसेस का डिस्पोजल करेंगे। उम्मीद है, बाकी और कितना डिस्पोजल होता है, क्या होता है, ये तो अभी शाम तक रिजल्ट मालूम पड़ेगा। इसमें किस तरह के मामलों का निपटारा होगा? पारिवारिक उलझन से संबंधित वाद हैं, जैसे मैट्रिमोनियल होते हैं, किसी का मेंटेनेंस का है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी चेक बाउंस के केसेस हैं, वाट माप तौल के केसेस हैं, MACT यानी मोटर दुर्घटना के केसेस हैं, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हैं, लेबर डिस्प्यूट और इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्यूट, और यहाँ पर अभी जो चालान केस है इनके भी, ये डिस्प्यूट जितने भी हैं ये सब इसी में शामिल हैं। जो आम पब्लिक आती है उनको किस तरह का फ़ायदा मिलता है और कितना फ़ायदा मिलता है? फ़ायदा तो देखिए ये है कि आप जाएंगे तो आप किसी भी द्वंद्व के बिना यहाँ से जाते हैं। दोनों पार्टी आई, आपस में सुलह की और चली गई हैं, एक साथ बैठ कर के खा सकते हैं। इसी समाज के लोग हैं, एक दूसरे के सुख दुख में उनको भागीदारी होना है तो सौहार्द उत्पन्न होता है। कुल कितना टेबल बनाया गया? यहाँ पर 16 बेंचें हैं, 4 बेंच बेनीपुर में हैं और बिरौल में 7 बेंचें हैं। अपने विवादों से मुक्ति पाना चाहते हो तो आओ, हम तैयार बैठे हुए हैं। आप अपने मुकदमे को ख़त्म करो और सुखपूर्वक जीवन बिताओ, अपने गृहस्थ जीवन को भी आप आसान करो और समाज में जो द्वंद्व फैला हुआ है उससे भी मुक्त हो। आज ये इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत है और इसमें हम लोग ने करीब 28 बेंचेज बनाई हुई हैं और लगभग 25,000 नोटिस इशू किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं और देख रहा हूं कि बहुत भारी मात्रा में भीड़ आई हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निपटारा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वाद इसमें निष्पादित किए जाएंगे। क्या कुछ उद्देश्य है इस लोक अदालत में? इसका उद्देश्य यही है कि जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उनके बीच जो छोटे विवाद होते हैं, छोटे डिस्प्यूट होते हैं, छोटे मामले होते हैं, तो उनका आपसी सहमति से समझौता हो और छोटे छोटे विवाद समाप्त हो के एक जो है ना, ये भी है कि पेंडेंसी केसों की बहुत है, इस तरह से इसमें जो है ना पेंडेंसी को भी कम किया जाता है। इसमें कोई शुल्क भी लगता है या फिर ये निःशुल्क होती है। कोर्ट कैंपस में 28 बेंचेस लगाए गए हैं, करीब 18,000 पक्षकारों को नोटिस दिया गया है और काफ़ी भीड़ है इसमें। हमें लगता है कि ज़्यादा डिस्पोजल होगा और एक अच्छा फोरम है विवाद को सुलझाने का। सभी पक्षकारों से अनुरोध है कि इस फोरम को यूज़ करके हम अक्सर विवाद को सुलझाएंगे।
दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में सामान्य बोर्ड की बैठक हुई आयोजित। संबंधित पार्षदों ने रखे अपने विचार। शनिवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में सामान्य बोर्ड की बैठक महापौर अंजुमन आरा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में उप महापौर नाजिया हसन के साथ ही नगर विधायक संजय सराफ की DMCH के सुपरिटेंडेंट के साथ दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, उप नगर आयुक्त, नगर प्रबंधक एवं संबंधित वार्डों के पार्षद के साथ ही नगर निगम के कई अधिकारी, पदाधिकारी एवं कर्मीगण भी मौजूद थे। शनिवार को आयोजित इस बैठक में खासकर शहर में बन रहे सड़कों के बारे में चर्चाएं हुई। ऐसी सड़कें जो खराब बनाई जा रही हैं उस पर संबंधित पार्षदों ने सवाल उठाए। आखिर इतनी घटिया सड़क कैसे बन रही है, इसकी गुणवत्ता की जांच क्यों नहीं की जा रही है। तो वहीं बंदरों के उत्पात एवं वन समरसेबलों पर भी पार्षदों ने प्रश्न किए, जिसका जवाब नगर आयुक्त के द्वारा दिया गया। तो वहीं यह बैठक शनिवार की शाम 4:30 बजे तक चलती रही। इस संबंध में मौजूद लोगों ने कई बातों की जानकारी मीडिया को प्रदान की। सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधु से मैं ये बहुत आप लोग का जो है सम्मान करते हुए ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोग तो बुटको का सारा काम देख रहे हैं और उसमें विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद सब हाथ जोड़ लिया है। वो किसी को कुछ समझ नहीं रहा है क्योंकि वो सरकार की एजेंसी है। तो समझिए कि हमारे माननीय पार्षद स्थायी समिति के वो बुटको के खिलाफ जो है FIR भी दायर की है, उस पर भी कुछ काम नहीं हो पाया। फिर उन्हीं की सरकार आई है। हम लोग तो अपील ही कर सकते हैं ना, करने का काम तो जो है बुटको का है। बुटको अगर नहीं सुन रही है तो हम लोग क्या करें। हम लोग तो खुद उन लोग से रास्ता पूछ रहे हैं कि हम लोग क्या करें कि जो है हम लोग इतना जो सुनते हैं। जल नल वाला योजना फेल हो चुका है, फिर आपका जो है स्टॉर्म ड्रेनेज वाला जो है वो भी सक्सेस नहीं है। आसार में जहाँ तहाँ तोड़ देता है, मना करने से वो दिन में नहीं करता है, रात में आके कर देता है। तो रात भर तो कोई जाके देख नहीं सकता है। मैडम, आप बुटको के खिलाफ जो हम लोग भेजे हुए हैं निगरानी के लिए, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं है। सरकार किस भी नहीं सुन रही है, नहीं सुन रही है। आप लोग के सामने में है सारी चीज। क्यों नहीं सुन रही है? कमी कहाँ है? अब ये तो आप बड़े प्रतिनिधि से पूछिए जो राज्यसभा सांसद हैं या फिर विधायक बड़े सदन में बैठते हैं जहाँ इन लोग हमेशा मीटिंग करते रहते हैं, उन लोग से पूछिए। हम लोग को तो यहाँ पर जो बुलाया जाता है तो किसी को भी भेज देते हैं, हर बार अलग अलग चेहरा रहता है। वो सब सिर्फ अपना खाना पूर्ति करते हैं, वो लोग कोई बात का वैल्यू नहीं देते हैं। जो भी जहाँ कोई शिकायत अगर मिलता है तो उसकी जांच होगी और जांच होकर कार्रवाई होगी। हम लोग देख रहे हैं उसको गंभीरता से। आज शहर धीरे धीरे उत्तरोत्तर गति की ओर बढ़ा। आज मेरा पहला नए चुनाव के पहले बोर्ड की मीटिंग थी। मैंने आभार प्रकट किया, धन्यवाद दिया शहरवासियों को कि पुनः छठी बार मुझे मौका दिया गया। आज शहर में आज नगर निगम के पास पैसे की कमी नहीं है। जब मैं 2005 के पहले पार्षद था तो 3 साल में 2 लाख का काम करा सका पूरे वार्ड में। और आज मुझे आशा है, मुझे प्रसन्नता है कि जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और NDA की सरकार बनी है, आज शहरों में पैसे की कमी नहीं है। नगर निगम में भी पैसे की कमी नहीं है। गला तक नगर निगम का खाता पैसे से भरा रहता है। इसलिए आने वाले समय में दरभंगा पटना के बाद दूसरा, लेकिन निर्माण कार्य में जो भ्रष्टाचार है विधायक जी, इस पर कुछ नहीं हो रहा है। कोई भी शिकायत मिलेगी तो उसकी क्या आप जांच करके इससे पहले भी कई बार शिकायत मिल चुकी है बुडको के खिलाफ। छोड़े जो भी, मेरी बात समझिए। आपने एक स्पेसिफिक रोड की बात कही है। मेरे पास कोई मीडिया से कोई मेरे पास कुछ आएगा तो जरूर उसकी जांच होगी। आरओबी का निर्माण काफी धीमे गति से चल रही है, 4-5 पूरा शहर जाम हो रहा है। जो है रेल के ऊपर के पटरी का भी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं आया। इसीलिए रेल के ऊपर वाला जो हम लोग लगे हुए हैं रेल विभाग में भी कि जल्द से जल्द वो रेल के ऊपर का अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दे। जो ऊपर जो धनुष जैसा जो लोहे का पिलर बनना है, जिसके कारण जो थोड़ी बहुत समस्या हम लोग लगे हुए हैं रेल विभाग में भी, कि वहाँ से जैसे ही अनापत्ति प्रमाण पत्र आएगा। 3 तालाब की बात जो हुई 272 करोड़ रुपया जो आया था, उसकी स्थिति धीमी गति हो गई है। तालाब का 272 जोड़ने तीनों तालाब को जोड़, कुछ भी आप लोग बोल देते। हाँ जी, तीनों तालाब के सौंदर्यीकरण का लगभग 92 करोड़ का जी निविदा हुआ है और तीनों तालाब का जो जोड़ने का लगभग 27-28 करोड़ का उसका जो है पहले प्राकलन बना था, उसका भी हो रहा है। नापी वगैरह हो रहा है, उसका अतिक्रमण भी होगा। फिर वहाँ जमीन अधिग्रहण करना होगा तो होगा। जितनी भी योजनाएं वो प्रगति यात्रा की जो है योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी परसों भी पटना से बैठ के जितनी भी प्रगति यात्रा में 428 योजना थी, उसमें दरभंगा की भी योजना थी, उसकी लगातार मॉनिटरिंग और समीक्षा हो रही है। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त के सभागार में दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त को दी गई भावभीनी विदाई।
दरभंगा प्रमंडल की वेबसाइट का भी हुआ शुभारंभ। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त के सभागार में शनिवार को दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त कौशल किशोर का भावभीनी विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयुक्त के सचिव सत्येंद्र कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि आयुक्त महोदय का कार्यकाल अपेक्षाकृत अल्प रहा है। इस अवधि में उन्होंने प्रशासनिक दक्षता, मानवीय संवेदना एवं अनुकरणीय कार्यशैली की जो अमिट छाप छोड़ी है वह लंबे समय तक स्मरणीय रहेगी। उन्होंने कहा कि आयुक्त का व्यवहार सदैव अपने कर्मियों के प्रति परिवार के सदस्य की भांति रहा है तथा वे सभी से स्नेहपूर्वक एवं सम्मानजनक व्यवहार करते रहे हैं। सचिव ने बताया कि आयुक्त महोदय का स्पष्ट निर्देश रहता था कि प्राप्त आवेदनों का निष्पादन 1 सप्ताह के भीतर किया जाए तथा कार्यालयीन कार्यों में समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अलावा मौजूद लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे। तो इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शनिवार की शाम 5:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। तो वहीं इस अवसर पर दरभंगा प्रमंडल के वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया। दरभंगा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उर्वरक निगरानी समिति रवि 2025 की हुई बैठक। जिलाधिकारी ने दिए कई आवश्यक निर्देश। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में जिला उर्वरक निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी, हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद, केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा मौजूद थे। विधायक के द्वारा किसानों को यूरिया एवं डीएपी के साथ अन्य उत्पाद की टैगिंग नहीं करने एवं उर्वरक उचित मूल्य पर किसानों को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक खुदरा उर्वरक विक्रेताओं पर किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, एटीएम, बीटीएम, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करते हुए सतत निगरानी एवं उर्वरक परिचालन करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा जिलाधिकारी ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शनिवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।